जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों एक बहुत ही शानदार एंड अमेजिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। डीआरडीओ में जो रिफॉर्म्स जिसको लेकर हमारे पीएमओ डायरेक्ट जिस चीज़ को सुपरवाइज कर रहे थे, अब दोस्तों उसको लेकर अपडेट सामने आया है कि जो भी रिफॉर्म्स थे, जो भी बड़े बड़े बदलाव थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, टेक्निकल चेंजेस हैं, जिसको कि आने वाले 3 महीनों में कंप्लीट करके डीआरडीओ की कंप्लीट जो ओवरहॉलिंग है वो हमें देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर समीर कामत जी के द्वारा दी गई है, जो कि फिलहाल हमारे डीआरडीओ के चीफ हैं, जिसको कि फिलहाल हमारे पीएमओ के ही द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, सो दैट डीआरडीओ के अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग और जो ओवरहॉलिंग का काम है इसको यहाँ पे अंजाम दिया जा सके। ये वाली खबर भी आप देख सकते हैं, जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। एंड इस खबर को इवन हमारे ट्विटर पे जाने माने डिफेंस और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अनंत कृष्णन जी, इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस चीज़ को कवर किया है दैट डीआरडीओ रिफॉर्म्स विल बी कंप्लीटेड इन द 3 months। इस चीज़ को लेकर बल्कि एक सेपरेट और कंप्लीट वीडियो भी है जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अगर आप चाहते हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम न्यूज़ फॉर इंडिया, बिकॉज आपको याद करवा दूं, पिछले वर्ष जनवरी 2024 में पहली बार जो पीएमओ के द्वारा बनाई गई स्पेशल कमिटी थी, जो कि विजय राघवन जी के द्वारा जिस कमिटी को हेड किया गया था, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े बदलाव लाने की यहाँ पे बात करी थी डीआरडीओ में। एंड इवन दो सिफारिशें तो इनके द्वारा दे दी गई थी, लेकिन उस कमिटी की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट थे वो उस चीज़ के हक में नहीं थे, बल्कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट इस चीज़ के खिलाफ थे। और उन्होंने इवन राजनाथ सिंह जी से जाके मुलाकात करी थी कि प्लीज़ पीएमओ से बातचीत करिए कि हम लोग इन सुधारों को नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों डिस्पाइट ऑल दीज हर्डल्स, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दी डीआरडीओ साइंटिस्ट इटसेल्फ, दोस्तों पीएमओ ने अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कट कर दिया था कि देखिए जो ये हाई पावर्ड कमिटी थी, विजय राघवन वाली जो कमिटी थी, इसकी सिफारिशों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग डीआरडीओ में जो भी फिलहाल इनएफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से डिलेज होते हैं, हम उन इनएफिशिएंसीज को कट डाउन करेंगे। एंड हम लोग डीआरडीओ के अंदर जो भी चेंजेस हैं, जो भी हमने यहाँ पे सोचे हैं, उनको हम लोग लेकर आने ही वाले हैं। और अब दोस्तों लाइक आई टोल्ड यू 60-70% ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो हो चुके हैं। अब कुछ टेक्निकल चेंजेस हैं जो कि बाकी हैं, और वो भी लाइक डॉक्टर समीर कामत टोल्ड, वो भी दोस्तों कुछ ही महीने में यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। दिस ऑल्सो बाय द वे एक्सप्लेन्स कि क्या रीज़न है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर कामत का जो टेन्योर है उसको फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड किया, बिकॉज अभी डीआरडीओ एक ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रही थी। एंड वो ट्रांजिशन के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान थे वो यही डॉक्टर कामत थे, जिसकी वजह से इनके कार्यकाल को भी 1 साल के लिए पिछले ही महीने सरकार के द्वारा एक्सटेंड किया गया था। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे क्या थी ये विजय राघवन कमिटी, क्यों इसको लाया गया था, क्या क्या इनके द्वारा सिफारिशें थी जो कि यहाँ पर पेश करी गई थी, और इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। दोस्तों पिछले साल की बात है,
एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा हमारे डिफेंस सेक्टर को लेके, पर्टिकुलरली हमारे डीआरडीओ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर रिपोर्ट पेश करी गई थी, जिसमें कि इस चीज़ को बताया गया कि 55 में से जो 23 प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, वो सिग्निफिकेंट डिलेज को फेस कर रहे हैं। एक तरफ ये रिपोर्ट, दूसरी तरफ हमारे सीएजी की द्वारा भी रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 67% जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी टाइमलाइंस के हिसाब से उनको कंप्लीट नहीं किया गया। मतलब 178 में से 119 प्रोजेक्ट्स अपनी डेडलाइन, अपनी टाइमलाइन के अंतर्गत उनको कंप्लीट नहीं किया गया। सबसे बड़ा एग्जांपल जो कि दोनों ही रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया था, दैट वाज दी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं, जिसको दोस्तों डेवलप करने में 30 साल से भी ज़्यादा का समय भारत को लग गया था। इसी के चलते यहाँ पर हमारे पीएमओ ने इस चीज़ को समझा और कहा कि अब डीआरडीओ में जो बदलाव हैं उसका जिम्मा हम अपने ऊपर लेने वाले हैं। मतलब कि बात जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुँच चुकी थी एंड यहीं पे पीएमओ के द्वारा एक एपेक्स लेवल कमिटी, यानी कि हाई पावर्ड कमिटी को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर दी गाइडेंस ऑफ मिस्टर विजय राघवन, जो आप जानते हैं दोस्तों ये पहले आई थिंक पीएमओ एडवाइजरी काउंसिल में भी रह चुके हैं और ये बहुत ही सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं। और इनके अंतर्गत दोस्तों इस कमिटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, जिन्होंने पिछले साल जनवरी 2024 में रिपोर्ट पेश करी रीडिफाइनिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। और इसमें इन्होंने कुछ बहुत ही बड़ी बातों का जिक्र किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डीआरडीओ को केवल और केवल आरएनडी का काम करना चाहिए। अभी क्या हो रहा था, डीआरडीओ दोस्तों आरएनडी के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम भी कर रही थी। जो काम इंडिया की पीएसयूज को, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए, वो वाला काम डीआरडीओ कर रही थी। और इसी चीज़ के खिलाफ विजय राघवन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इन्होंने कहा कि डीआरडीओ इवन दो भारत में 50 से भी ज़्यादा लैब्स को ऑपरेट करती है, प्रिसाइजली बात करें तो 52 के आसपास लैब्स को ऑपरेट करती है, जिसमें कि 30,000 से भी ज़्यादा की स्टाफ स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, लेकिन उसमें से केवल 30% लोग हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो मेनली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। इस चीज़ को भी फ्लैग आउट किया गया था विजय राघवन कमेटी के द्वारा। और इसी बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर जो मेन प्रमुख तौर पे सिफारिशें दी, इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो डीआरडीओ को स्पेसिफिक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज़ लानी चाहिए, डाइवर्स टेक्नोलॉजीज़ में एंगेज करने का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ड्रोन डेवलपमेंट का जो काम है उसमें डीआरडीओ को नहीं घुसना चाहिए, वो काम हमें कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम केवल ये यहाँ पर ये नहीं थी कि डीआरडीओ के अंदर ये इशूज़ चल रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब ये कमिटी ने रिपोर्ट अपनी पेश करी, सिफारिशों को पेश किया, तो इवन जो डीआरडीओ में काम करने वाले सीनियर लेवल के साइंटिस्ट थे वो भी दोस्तों इसकी इंप्लीमेंटेशन को रोक रहे थे। वो भी कह रहे थे कि नहीं हम यहाँ पे बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। इनफैक्ट डीआरडीओ साइंटिस्ट ने पूरा अपना एक यूनियन बनाया और राजनाथ सिंह जी के साथ जाकर मुलाकात करी कि प्लीज़ आप लोग पीएमओ ऑफिस को समझाइए और हम लोग इन चेंजेस को नहीं लाना चाहते हैं। ये वाली खबर आप देखिए पिछले साल अक्टूबर 2024 की है। लेकिन दोस्तों लाइक आई टोल्ड यू, पीएमओ इस बार इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी यहाँ पे ढील नहीं देने वाला था, रिलैक्सेशन नहीं देने वाला था। एंड जो भी ऑपोजिशन डिफेंस साइंटिस्ट की तरफ से आ रही थी, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा हम लोग तो जी जो भी यहाँ पे सिफारिशें हैं विजय राघवन कमेटी की उनको लागू करने वाले हैं, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं। एंड फाइनली डीआरडीओ के रिफॉर्म्स दोस्तों ट्रैक पे आए। इनफैक्ट डीआरडीओ के कई सारे साइंटिस्ट 60% ऑफ द रिफॉर्म्स को तो यहाँ पर अग्री भी कर चुके थे। इनफैक्ट इवन जो डॉक्टर समीर कामत हैं जो कि डीआरडीओ के चीफ बनाए गए, वो भी विजय राघवन कमेटी की ही सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको चीफ की नियुक्ति करी गई थी। और अब फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि डीआरडीओ ने दोस्तों अपने कई सारी जो लैब्स हैं, एक तो उनको मर्ज करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट उनको क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें कि एक डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाया जाएगा एंड साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एकेडमिक कोलैबोरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इनफैक्ट कुछ चीज़ों को डायरेक्टली डीआरडीओ लैब्स के साथ टाई अप कर दिया गया है, जैसे डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये अभी तक आइसोलेशन में काम करती थी, इसको डीआरडीओ की लैब के साथ यहाँ पर टाई अप करवा दिया गया है। ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो कि अब हमें देखने को मिल रहे हैं। बल्कि अब सरकार ये भी कह रही है कि वंस ये रिफॉर्म्स पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद आरएनडी में जो स्पेंडिंग है जो कि डीआरडीओ को दी जाएगी वो भी बढ़ा दी जाएगी। करंटली हमारी
R&D की जो स्पेंडिंग है डिफेंस में वो केवल 5% की है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मिनिमम 10 से 15% के हैं अगर आप अमेरिका और चाइना की बात करें। लेकिन वो भी अब बदलने वाला है बिकॉज DRDO में बड़े चेंजेस अब हमें दोस्तों देखने को मिल चुके हैं। खैर ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप बाय द PMO बिकॉज दोस्तों DRDO में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो मेनली इंटरनल इश्यूज़ की वजह से चल रही थी एंड मेनली मोटिवेशन की कमी की वजह से चल रही थी। लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर सुधार दी गई हैं और इसका फ़ायदा हमें दो बड़े तरीके से फ़ायदा होगा। पहली बात तो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो कि हम लोग बना रहे थे वो जल्दी से बन पाएंगी, फिर भले वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल हो, एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, इन सभी चीज़ों को अब हम लोग जल्दी से बना पाएंगे। एंड नंबर 2 दोस्तों, इससे जो हम लोग एक्सपोर्ट्स में टारगेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग 35,000 करोड़ के आंकड़े को टच करना चाहते हैं, हम लोग वो वाली आंकड़ों को भी यहाँ पे टच आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे